हाय दोस्तों, स्वच्छ भारत बनाना है तो मोदी को हटाना है। आज इसी विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा आपके बीच। लेकिन सबसे पहले मेरी बातों को सुन रहे मेरे प्यारे दोस्तों, देश की युवा शक्ति, बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों का मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आपसे बता दूं कि मैं किसी प्रकार का नेता होता नहीं हूं। मैं अपने देश का एक युवा होने के नाते इस बेचू जनता पार्टी के मुखिया फेकू चंद द्वारा आम जनता पे ढा रहे महंगाई की मार, बेरोजगारी और किसानों के साथ नमक हरामी के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा एक कर्तव्य बनता है, जिसका मैं हमेशा निर्वहन करता रहूँगा। मैं अपने देश के युवाओं से भी कहना चाहूँगा, आखिर जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? आखिर जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम चुप रहें तो आखिर बोलेगा कौन? इसलिए आज हम सबको मिलकर इस अंग्रेजी विचार पर चलने वाली सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये पहले अंग्रेजों की गुलामी करने वाले हमें गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज एक बात देखने और सुनने में आ रहा है, आज जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है तो उनको सरकार के लोगों द्वारा यह कह के रोक दिया जा रहा है कि आपके एक आवाज़ उठाने से क्या होने वाला है। तो मैं आपसे बता दूं कि जब ये देश गुलाम था तो यही बात गांधी भी सोचे होते कि मेरे एक आवाज़ उठाने से क्या होने वाला है, तो आज देश आज़ाद नहीं हुआ होता और शायद आज भी हम गुलामी करते होते। इसलिए आज हम एक एक को मिलकर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ 2024 में इस लुटेरी सरकार की औकात दिखा देने की ज़रूरत है। आप बताओ, ये जनता मोदी को पूर्ण बहुमत से सरकार में क्यों लाई? इसीलिए ना कि वो पिछली सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी और उसने सोचा मोदी इस देश को और बेहतर बनाएंगे। और मोदी ने भी खूब वादे किए हैं, लेकिन हुआ क्या? सीधा उसके विपरीत। मोदी ने सबसे पहले सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ चुनाव में आए, लेकिन सरकार में आते ही वो देश के मुसलमानों को रोड पे ला दिए हैं और दिनों रात हिंदू मुस्लिम भाइयों में नफरत भरने का काम किया गया है। तो मैं मोदी से पूछना चाहूँगा, क्या यही है सबका साथ और सबका? और मोदी जी का कहना था हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 2 करोड़ नौकरी देने की बात तो दूर है, पिछली सरकार द्वारा दिया गया नौकरी भी इन्होंने आज छीन लिया और आज युवाओं को भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आज युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन इस लुटेरी सरकार के पास देने के लिए नौकरी नहीं। तो मैं मोदी से पूछना चाहूँगा, क्या देश का युवा रोड पे पकौड़ा बेच के चाइना की बराबरी करेगा? क्या इसी भारत की कल्पना किए थे आप? क्या यही मोदी का न्यू भारत है? सरकार से महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल करने पर देखिए सरकार के लोगों का क्या कहना है। शेर पाले उसका खर्च तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैं उन महानुभावों से कहना चाहूँगा, अगर मोदी जंगल का शेर है तो जाहिर है कि वो खून पिएगा ही। फिर जो जंगल के भेड़िए है वही अपना मोदी को खून पिलाए हैं। हम तो आम जनता एक इंसान है, हमें इंसानों वाला प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि इंसानों को खून चूसने वाला। रोजगारी देखिए इनका क्या कहना है। मोदी जी सबको घर ला के नौकरी दे क्या? जिसके अंदर काबिलियत है उसको नौकरी मिल रहा है। और हमारे देश की युवा भी कहीं ना कहीं यही सोच रहा है कि हमारे अंदर ही काबिलियत नहीं है। अरे भाई, आपके अंदर बहुत काबिलियत है। मैं आपसे बता दूं कि पहले के लोग कम ही पढ़ के नौकरी पा जाते थे। आज 30 साल भी गांव रगड़ के पढ़ने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। फिर आप बताओ, निकम्मा हम है या निकम्मी सरकार है? दरअसल ये सरकार चाहती ही नहीं है कि हम जाति के आधार पर पिछड़े लोग 10,000 से अधिक कमाए। अगर हम 10,000 से अधिक कमाने लगेंगे तो हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वो अंधभक्त नहीं बनेंगे और अंधभक्त नहीं बनेंगे तो ये अंग्रेजों के साथ बैठकर चाय पे चर्चा करने वाले लोग हमसे गुलामी नहीं करा पाएंगे। और इस दामोदर दास मोदी का कहना था कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। देखिए आज किसानों को भी रोड पे लाके खड़ा कर दिया और आज किसानों के फसलों से अपने अमीर दोस्तों का जेब भरने के लिए एक खूनी सरकार 100 से अधिक हमारे किसान भाइयों की जान ले ली। तो मैं मोदी से कहना चाहूँगा कि एक किसानी है जो खेतों में दिनों रात हल चला के गेहूँ उपजाता है तो आप गरम गरम रोटी तोड़ लेते हो, और इनका ही बेटा सीमा पर खड़ा होता है तो आप चैन की नींद सो लेते हो। इसलिए मोदी जी, किसानों का नमक खाकर उनके साथ नमक हरामी करना बंद करो, नहीं तो ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करे। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप महंगाई बेशक बढ़ाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सबसे पहले रोजगार बढ़ाओ, सर्विस वालों की सैलरी बढ़ाओ, किसानों का आय बढ़ाओ, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाओ। इस फेकू का कहना था कि हम भारत का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनाएंगे। देखिए आज देश का ऐसा इकोनॉमी बनाया गया कि देश का अर्थव्यवस्था डूब गया, आरबीआई डूब गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम डूब गया। आज आम जनता के पास गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं। आज लोगों के पास शौचालय तो है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं। आज गरीबों के पास गैस सिलेंडर तो है लेकिन गैस डलवाने के लिए पैसा नहीं। आज मोदी
उज्ज्वला योजना के तहत सारे गरीबों का खून चूसने का काम किया जा रहा है। तो मैं आपसे बता दूं कि एक व्यापारी आपको कितना भी ऑफर दे दे, लेकिन अपने व्यापार में कभी नुकसान नहीं सहता। आज उसी तरह मोदी ने भी गुजराती मार्केटिंग दिमाग से सबको फ्री सिलेंडर देने का काम किया और आज सारे गरीबों का खून चूसने का काम किया जा रहा है। इन्होंने बोला हम गैस पे सब्सिडी देंगे। आप बताओ कितना पैसा मिला आपको सब्सिडी का अभी तक? अरे मोदी जी, महीने का 5 से 6 हज़ार कमाने वाले गरीब को 1 हज़ार का गैस डलवाने के लिए कितनी बार सोचना पड़ता होगा, ये आपने कभी सोचा है? हमें आपका सब्सिडी नहीं चाहिए, आप अपना सब्सिडी अपने पास रख लो। हमें पिछली सरकार की तरह 400 में गैस दे दो, यही गरीबों का गुहार है आपसे। हमें अब और अच्छे दिन नहीं देखने हैं आपके। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की बात नहीं की थी और आज सिर्फ उन्हीं लोगों का विकास दिख रहा है। तो मैं इस चंदे से बनी हुई सरकार से कहना चाहूँगा कि इस देश में जितना योगदान एक जहाज उड़ाने वाले की है, उतना ही योगदान एक रिक्शा चलाने वाले का भी है। जितना योगदान एक जूता बनाने वाले अमीर का है, उतना ही योगदान एक जूता सिलने वाला गरीब का भी है। इसलिए मोदी जी सबका साथ और सबका विकास करिए, नहीं तो इस जनता का दिमाग घुमा तो आपको घुमाकर दिल्ली से गुजरात फेंक देगी। फिर कटोरा लेके कहते रहिएगा हम फकीर हैं, हम फकीर हैं। आज सरकार से कोई भी सवाल करने पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह कह दिया जा रहा है कि सब कांग्रेस की वजह से हो रहा है। अरे भाई, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे हमें क्या करना है? हम आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाए हैं कि आप देश का विकास कर सको, देश को सुरक्षित रख सको, ना कि पिछली सरकार की गलतियां गिनवाने के लिए। इस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री आप हो, आपने अभी तक क्या किया ये बताओ, इससे हमें फर्क पड़ता है। आज हम सरकार से 2021 की बात करते हैं तो सरकार हमसे 50 साल पहले क्या हुआ था करने लगती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी कभी ये ना कह दें 70 साल पहले नेहरू के शासनकाल में मेरा पैदा होना ही गलत था। यही तो हाल है इस सरकार की। भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया और इन चोरों की सोच अभी तक 50 साल पीछे ही चल रहा है। आखिर मोदी जी का विकास कब दिखेगा? इंतजार करते करते 7 साल बीत गए हैं कि मोदी का विकास अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिखेगा, लेकिन मोदी का विकास दिख ही नहीं रहा है। विकास तो सिर्फ अमित शाह का दिख रहा है। देखिए आज उनका विकास भी विकास करने लगा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के। और आप बताओ आपके घर के विकास का क्या मिला? यही कि आप जय श्री राम का नारा लगाते रहिए और मोदी अमित शाह को पूरा मजा चिखाते रहिए। अरे भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम हमारे दिल में बसते हैं। ये बेचू जनता पार्टी वाले भगवान के नाम पर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। आप बताओ, भगवान इंसानों की रक्षा करते हैं ना, फिर ये दामोदर दास मोदी क्यों चले भगवान की रक्षा करने? इस बात को सोचने और समझने की ज़रूरत है। लोगों का ऐसा माइंड वॉश किया गया है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, उससे अच्छा कोई है भी तो नहीं। आज देश का ऐसा सिचुएशन बनाया गया है कि लोग के पास ऑप्शन तक नहीं है मोदी के अलावा। तो मैं आपसे अपना एक अलग तरीके का अनुभव रखना चाहूँगा, गलत लगे तो माफ़ करिएगा। कहीं ना कहीं भारत के 70% लोग अपने लिंग से संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी उसी से काम चलाना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज उसी तरह का सिचुएशन मोदी का भी बनाया गया है। आज मोदी से भी 70% लोग किसी न किसी वजह से संतुष्ट नहीं है, फिर भी मोदी से ही काम चला रहे हैं, इसलिए कि मोदी के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है इस दलाल मीडिया और सरकार के लोगों द्वारा। तो मैं आपसे बता दूं कि इस देश में मोदी नहीं था तब भी देश बेहतर चला था, मोदी है तब भी चल रहा है, मोदी नहीं रहेगा तब भी लाख गुना बेहतर चलेगा। इसलिए कि हमारी धरती माता बहुत महापुरुषों और वीर सपूतों को जन्म दिया है और आगे भी देती रहेंगी। इसलिए मोदी रहे या ना रहे, हमारा देश, हमारे देश का जवान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का किसान रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।